ओम शांति। आज का वरदान, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। मास्टर सुखदाता बनने का आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, यथार्थ कर्म माना ज्ञान की रीति से जो एक्यूरेट कर्म है, बाबा ने कहा जो बच्चे एक्यूरेट कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का जो प्रत्यक्ष फल है, खुशी और शक्ति, ये दोनों मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जो सुखदाता के बच्चे हैं, मास्टर सुखदाता हैं, बाबा ने कहा वो हर आत्मा को सदा सुख देंगे, कभी ना दुख देंगे ना कभी दुख लेंगे। तो इसलिए आज बाबा ने शुरू ही यहाँ से किया कि जो बच्चे सदा एक्यूरेट कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है ना। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे कभी कभी कुछ बोल और हमारे कभी कभी कुछ विचार नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा व्यवहार नेगेटिव हो जाता है दूसरों को लेकर के। क्यों नेगेटिव हो जाता है? क्योंकि हमें ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन स्टिल ज्ञान मिलने के बाद भी अंदर अंदर ये चल रहा होता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने ऐसा नहीं बताया है, लेकिन ये सोच भी रहे होते हैं और साथ साथ में दूसरों को कुछ ना कुछ बोल भी रहे होते हैं और नेगेटिव क्रिएट भी कर रहे होते हैं ना। वो क्यों हो रहा है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आत्मा अपने अंदर खालीपन को महसूस कर रही है। आत्मा के अंदर अभी वो जो सुख की अनुभूति है वो नहीं है, दुख की अनुभूति है। एक तरह से कहें कि खालीपन है, ड्रेन्ड आउट है, उमंग उत्साह नहीं है, निराशा है कहीं ना कहीं, है ना। वॉइड है, अगेन एम्प्टीनेस, खालीपन है। खालीपन का क्या मतलब है यहाँ पे? कि सुख की अनुभूति नहीं है, शांति की अनुभूति नहीं है, अंदर डिस्टर्ब्ड है, हो सकता है एंग्जाइटी है, हो सकता है किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं तो ये देहभान के ही स्वरूप सारे, लेकिन अंदर भीतर में वो खालीपन है। इसीलिए इरिटेशन है और फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही तो फिर कंप्लेंट्स भी ज़्यादा हो रही हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि यथार्थ कर्म जो करेगा उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलेगी। तो जब हम ज्ञान की रीति से कार्य करते हैं, जब ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार हम कार्य करते हैं, एक्यूरेट कार्य करते हैं, तो उसका जो प्रत्यक्ष फल होता है वो खुशी भी मिलती है और हम भरपूर भी होते हैं, आत्मा को शक्ति भी मिलती है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और जब पूरी दिनचर्या में हम थोड़ा ठहरते हैं, ठहराव लाते हैं, तो उससे भी क्या होता है? आत्मा भरपूर बनती है, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम चिंतन करते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, उस अनुभूति को, फीलिंग को महसूस करते हैं, दैट हु एम आई। तो वो हम भरपूरता को अनुभव करते हैं, रूहानियत की तरफ जाते हैं। तो जब हम खुशी और सुख शांति का अनुभव करते हैं, माना जब हम खुद को भरते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कंप्लेंट्स और इरिटेशन ना अपने आप दूर होती जाती हैं। तो इसीलिए वो आत्मा फिर ना दूसरे को दुख देती है और ना फिर वो दूसरे से दुख लेती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यथार्थ कर्म करना, श्रीमत पर चलना, बाबा से कनेक्ट रखना, ज्ञान से कनेक्ट रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि तभी हम सुखदाता बन सकते हैं, नहीं तो कैपेसिटी नहीं है, वो दुखदाता ही बनेंगे फिर। स्लोगन है, मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना
यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाताबन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। रहमदिल बनना तब बड़ा आसान हो जाता है जब हमारे साथ उस सिचुएशन का कुछ लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, हम कहते हैं ठीक है, हम रहम कर रहे हैं उसके ऊपर। वो तो ज्ञान से पहले भी करते थे, नया क्या है। तो बाबा के लिए जो बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में रहम की डेफिनेशन बताई है, वो ये बताई है कि जब दूसरी आत्मा, आपके घर का व्यक्ति हो सकता है, आपके कलीग हो सकता है, कोई भी आत्मा जिसके साथ आप संबंध संपर्क में हैं, जब वो आत्मा किसी विकार के वशीभूत है, मानिए गुस्से के वशीभूत है, मानिए एक्सपेक्टेशंस के है, कंप्लेंट्स के वशीभूत है, एनी ऑफ वाइज कोई भी विकार के जब वो वशीभूत है, टॉक्सिसिटी है उसके अंदर, और जब वो आत्मा उस विकार से वशीभूत होकर के आपसे बहस कर रही है, कंप्लेंट कर रही है, उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर उस समय हम उसकी जर्नी को समझ पा रहे हैं, उसकी बीमारी को समझ पा रहे हैं, तो कहेंगे कि रहमदिल है ना। लेकिन अगर हम वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, हाँ, उससे डील कैसे करना है, उस सिचुएशन को कैसे हमें नेविगेट करना है, डायरेक्शन देना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो उसके लिए थॉट्स की क्रिएशन है उस टाइम पे, है ना, लीगली या जो भी हमने उसके लिए स्टेप लेने हैं, वो एक अलग चीज़ है कि उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, प्रैक्टिकली। बट उसके लिए जो थॉट्स चल रहे हैं वो अगर नेगेटिव हो गए, फिर वो रहमदिल बनना नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, ये रहमदिल आत्मा की निशानी है। लेकिन रहमदिल बनने के लिए खुद को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब दूसरों की टॉक्सिसिटी हमारे सामने आती है, जब दूसरों के विकार सामने आते, कमियाँ सामने आती, अगर हम खुद को एम्पावर नहीं करेंगे, अगर हम खुद कमज़ोर हैं, हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम देह भान में हैं। तो दूसरे की यात्रा नहीं नज़र आती है, फिर वो लगता है इट्स ऑल अबाउट मी, मुझे कैसे बोल दिया। तो खुद को एम्पावर करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को समझाना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो रहमदिल बनना है, चाहे सुखदाता बनना है, चाहे दूसरों के लिए शुभ भावना क्रिएट करनी, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, उनके बारे में नहीं है। बट ये वही कर सकता है जिसने अपने ऊपर काम किया है, जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिसने अपने आप को एम्पावर किया है, स्ट्रेंथन किया है, ज्ञान से, योग से, स्मृतियों से प्रैक्टिकली अपने ऊपर वर्क किया है, वही कर सकता है। अदरवाइज इट विल बी काइंड ऑफ वेरी अननेचुरल फॉर अस। हम बोलेंगे कि ये नेचुरल है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, वी कांट डू दिस, ये हो ही नहीं सकता, नेचुरल नहीं लगती हैं फिर ये चीज़ें। ओम शांति।